मित्रों नमस्कार, मैं मयंक त्रिपाठी नव ज्ञान ज्योतिष चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में जानकारी देंगे धनु लग्न और धनु राशि वालों के विषय में कि सितंबर और अक्टूबर का महीना आपका कैसे बीतने वाला है। ना तो आपके ऊपर 7.5 चल रही है, ना सही शनि की ढैया का इफेक्ट है, फिर भी परेशानी बनी हुई है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? सबसे पहली चीज़ आप ये जान लीजिए कि लग्नेश, आप स्क्रीन पर चार्ट देखिए, लग्नेश और राहु का कॉम्बिनेशन आपके 5वें भाव में बना हुआ है। ये लग्नेश भी वक्री है, राहु तो मान लिया वक्री रहते ही हैं। इसके अलावा वक्री अवस्था में शनि का गोचर 3रे स्थान में है। आपकी कुंडली में भाग्येश सूर्य भाग्य भाव में ही गोचर कर रहे हैं। इसके बाद इनका गोचर 10वें भाव में होगा, यानी कि सितंबर और अक्टूबर के महीने में भाग्येश आपके 9वें भाव में 10वें भाव में रहेंगे और 15 अक्टूबर को आपके भाग्येश नीच राशि में एकादश भाव में गोचर करने लगेंगे। शुक्र देवता जो आपकी कुंडली में रोग के मालिक हैं, 8वें भाव में बैठे हुए हैं और साथ ही साथ इच्छा पूर्ति के भी मालिक यहाँ पर शुक्र देवता बन जाते हैं। तो ये है प्लेनेटरी पोजीशन। अब आगे बढ़ने से पहले ये लोग आप सभी लोग समझ लीजिए कि यह जो मैं गोचर फल आपको बताने जा रहा हूँ, यह आप अपने लग्न कुंडली और राशि दोनों के अनुसार देख सकते हो। अब आपके पास अगर लग्न कुंडली और राशि कुछ भी नहीं है तो ऐसे में आप अपने प्रचलित नाम के अनुसार इस राशि फल को देखिए। सबसे पहले बात करेंगे उन व्यक्तियों की जो लोग नौकरी कर रहे हैं। आपकी कुंडली में शुक्र देवता का गोचर 8वें भाव में बना हुआ है। तो जो लोग प्राइवेट नौकरी में हैं उनके लिए थोड़ा स्थिति बहुत ज़्यादा अनुकूल नहीं बनी हुई है, क्योंकि शुक्र का पूरा सितंबर गोचर रहने वाला है 8वें भाव में। हालांकि एक तरफ ये अपने स्थान से 6ठे स्थान से 3रे हैं और वहीं 11वें भाव से ये 10वें बैठे हुए हैं। तो बहुत ज़्यादा तो ये बुरा नहीं करेंगे, लेकिन मान के चलिए इस समय नौकरी करने वालों के लिए थोड़ा दिक्कत ज़रूर बनी हुई है। अगर आप प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं तो इस समय को आपको सावधानी से काटना होगा, खास करके सितंबर का महीना। अक्टूबर में जैसे ही 1 अक्टूबर को शुक्र देवता का गोचर आपके भाग्य भाव पे हो जाएगा, स्थितियां आपको अनुकूल बनते हुए नजर आएंगी। तब नौकरी करने वालों के लिए रिजल्ट उनके मन मुताबिक मिलेगा। नौकरी में आपके ग्रोथ होगी और वहीं पे सभी काम आपके धीरे धीरे जो भी प्राइवेट नौकरी में है वह बनना शुरू हो जाएंगे। लेकिन अगर आप सरकारी नौकरी में हैं तो आपके लिए स्थिति अनुकूल बनी हुई है। प्राइवेट नौकरी के लिए हम 6ठे भाव से विचार करते हैं, वहीं पर गवर्नमेंट जॉब के लिए हम 5वें भाव को देखते हैं। पंचमेश बैठा है 10वें में। तो पहली चीज़, बेशक ये शत्रु राशि में जरूर हैं, ऐसे में सरकारी नौकरी यदि आप करते हैं या सरकार से जुड़ करके किसी भी प्रकार का आप कोई भी काम करते हैं, जैसे सरकारी ठेकेदारी करते हैं या आप राजनीति में हैं या किसी सत्ता में हैं, तो ऐसे में जो समय की चाल है आपके अनुकूल बनी रहेगी। मंगल शत्रु राशि में है तो थोड़ा बहुत हो सकता है तनाव आपको झेलना पड़े, लेकिन स्थितियां आपके अनुकूल बनी रहेंगी इन दोनों महीनों। अगर व्यापार करते हो तो व्यापार के लिए जो स्थिति है वो आपके लिए बहुत बढ़िया है। व्यापार से प्रचुर मात्रा में सितंबर और अक्टूबर में धनु राशि और धनु लग्न वालों को सुखद परिणाम मिलते हुए दिखाई पड़ेंगे। इसके अलावा अगर बात करें प्रेमी जोड़ों की, तो प्रेम में भी आपको समुचित मात्रा में सफलता मिलते हुए इस अवधि में दिखाई पड़ेगी। लेकिन वैवाहिक जीवन की यदि बात करें तो वैसे तो कोई दिक्कत वैवाहिक जीवन में दिखाई नहीं पड़ती है, लेकिन बुध इस बीच में वक्री, अस्त और मार्गी रहेंगे इन दोनों महीनों में। तो कहीं ना कहीं हो सकता है यदा कदा जीवन साथी का स्वास्थ्य आपको उतार चढ़ाव करता हुआ दिखाई पड़े, यानी कि जीवन साथी के स्वास्थ्य में थोड़ा बहुत दिक्कत उत्पन्न हो सकती है। अगर आपके स्वास्थ्य की बात करें तो धनु लग्न और धनु राशि वालों का जो स्वास्थ्य है वह सामान्य बना रहेगा। जो लोग
गुरुदेव बृहस्पति के मंत्रों का जप करते हैं प्रतिदिन 108 बार भी यदि आप जप करते हैं तो आपको घबराना नहीं है, स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा। लेकिन यदि आप जप नहीं करते हैं तो मान के चलिए स्वास्थ्य आपका सामान्य रहेगा, बहुत अच्छा फल आपको उम्मीद नहीं करनी चाहिए। उपाय तो आपको करना ही होगा। विद्यार्थियों की यदि बात करें तो विद्यार्थियों के लिए समय की चाल सामान्य है, ना बहुत बुरी है ना बहुत अच्छी है। हो सकता है पढ़ाई के सिलसिले में इस समय आपको बाहर जाना पड़े या आप शिक्षा लेने बाहर जाना चाहते हैं, तो ऐसे में स्थितियां आपके लिए अनुकूल बनी हुई हैं, आपको इस समय का लाभ उठाना चाहिए। अगर यात्राओं की बात करें तो यात्राओं के लिए सुखद समय चल रहा है। देश विदेश अगर आप जाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो उनके लिए सितंबर और अक्टूबर दोनों महीने आपको अनुकूल परिणाम मिलते हुए दिखाई पड़ेगा। अब अगर बात करें कि इन दोनों महीनों में आपकी आमदनी कैसी होने वाली है, तो आपकी कुंडली में इच्छा पूर्ति के मालिक और आय के मालिक बन जाते हैं शुक्र देवता। तो पूरा सितंबर तो शुक्र देवता का गोचर आपके 8वें भाव में रहने वाला है। तो इसका मतलब ये रहा, बेशक ये अपने स्थान से दशम है, इच्छा पूर्ति के स्थान से दशम है, लेकिन अष्टम भाव में पड़े हुए हैं, तो ऐसे में थोड़ा ये कमज़ोर भी हैं। जब कमज़ोर हैं तो इसका मतलब ये रहा कि आय आपकी स्लो होगी, जो आपकी इच्छाएं हैं उनको पूरी होने में आप बाधा अनुभव करोगे। इसके अलावा अगर बात करें कि धन, तो धनेश बन जाते हैं आपकी कुंडली में शनि देवता, और धन स्थान से द्वितीय बैठे हुए हैं, पराक्रम के भाव में बैठे हुए हैं। तो अगर आप मेहनत करोगे तो मान के चलिए कि धन आपके पास आने से कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि एक तो एक शनि देवता धन के विषय में आपका सपोर्ट कर रहे हैं, दूसरी तरफ सूर्य देवता जो आपकी कुंडली में भाग्येश होते हैं, ये सितंबर अक्टूबर ये आपके भाग्येश होकर के सपोर्ट करेंगे। भाग्य आपका सितंबर अक्टूबर ही नहीं, आने वाले आधे नवंबर तक भी बढ़िया ठीक ठाक साथ देता रहेगा। तो यह एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। इसके अलावा बात करें उन व्यक्तियों की जो लोग शेयर मार्केट से जुड़े हैं, तो शेयर मार्केट वालों के लिए स्थितियां सामान्य हैं, बहुत अच्छी नहीं हैं, बहुत खराब नहीं हैं। बहुत से लोग ये कमेंट करते हैं हाउस वाइफ के लिए कैसा रहेगा, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अगर आप हाउस वाइफ हैं तो आपके लिए भी समय की चाल अनुकूल बनी रहेगी। यदि आप खेतीबाड़ी वगैरह का कोई काम करते हो तो भी समय आपके लिए सितंबर और अक्टूबर का बढ़िया बना हुआ है। इसके अलावा एक परेशानी जरूर दिखाई पड़ रही है, वह यह है कि आपका पंचम भाव बुरी तरीके से सितंबर के महीने में पीड़ित है। लग्नेश राहु का कॉम्बिनेशन तो बना ही है लंबे समय से। इसके अलावा शनि की भी दृष्टि है और साथ ही साथ मंगल दोनों महीने आपके 5वें भाव पे दृष्टि डालेंगे। शुरुआत में मंगल की अष्टम दृष्टि आपके पंचम भाव पे है और बाद में एकादश में जब ये गोचर करेंगे तब सप्तम दृष्टि आपके पेट पे पड़ जाएगी। इसका मतलब ये रहा कि एक विशेष सावधानी सभी धनु लग्न और धनु राशि वालों को रखना चाहिए, वो ये है कि खाने पीने पे नियंत्रण रखें, कोशिश करें सात्विक आहार ग्रहण करें तो आपके लिए अच्छा है। दूसरी चीज, जिन व्यक्तियों को हार्ट से संबंधित किसी भी प्रकार की पहले से समस्या चली आ रही है तो उनको इस समय सतर्क रहना चाहिए। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः या ओम गुरुवे नमः 108 बार सुबह और 108 बार शाम को लगातार इन दोनों महीने जप करना चाहिए। अगर यह जप आप करते हो तो यकीन मानिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन किंतु यदि आप हार्ट पेशेंट हैं, कोई परेशानी होती है तो और यह रेमेडी आप नहीं कर रहे हैं तो ये 2 महीने गोचर के अकॉर्डिंग ऐसे योग बने हुए हैं कि आपकी समस्या बढ़ सकती है। अगर समस्या बढ़ती है तो ऐसे में चिकित्सक की परामर्श इमीडिएटली लें तो वो आपके लिए अच्छा है। गुरु का जो भी व्यक्ति मंत्र जप करता है, अगर उसकी धनु लग्न या धनु राशि है तो मान के चलिए परेशानी उसको थोड़ा होगी, रुपए में 60-70% वो परेशानी अपनी आसानी से दूर कर सकता है। किंतु जो व्यक्ति उपाय नहीं करता है, सिर्फ वीडियो सुन करके दुखी हो जाता है या खुश हो जाता है, उनका कुछ नहीं हो सकता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही।
सार्वजनिक प्रश्न है, कमेंट करिएगा। मयंक त्रिपाठी को अनुमति दीजिए। नमस्कार।